हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। और आज जो हम लेकर आए हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट हम 1 कर लिए हैं और आज जो है प्रैक्टिस सेट हम सभी 2 मिलकर करेंगे। और इसमें मात्र हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 68 तक करेंगे। फिर पार्ट 2 में करेंगे वीडियो 2 में, क्योंकि आपको समझाना भी डिटेल से ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन को आगे बढ़ने से नहीं होता है, और आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे और आप सभी भी जो है आंसर फटाफट जवाब देते चलिएगा। ठीक, अब मैं बता दूं, यदि आप हिंदी की क्लास करना चाहते हैं बिहार सिविल कोड के लिए तो 7 AM पर मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और यदि मैथ आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो 9 AM पर जुड़ सकते हैं। और फिर वहीं मैथ का बात करें, यदि आप बिहार सिविल कोड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 2 PM पर जुड़ सकते हैं। तो ये आपका क्लास का टाइम टेबल रहा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6:7 हो जाता है, तो सबसे छोटी मूल संख्या योग से पहले कितनी योग हैं, आपको ये चीज़ बताना है। तो चलिए 2 संख्या है, आप इस तरह मान लीजिए 2 संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या जो है आपका 4:5 है, ठीक। अब उसके बाद दूसरी संख्या हो जाता है आपका 6:7। तो आप देखिए इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस क्या सेम है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि दोनों संख्या का डिफरेंस जो है समान है। यदि डिफरेंस समान नहीं रहता तब हम डिफरेंस को समान बनाते, ठीक है। और यही 2 जो है किनके बराबर है, यही 2 6 के बराबर है। तो एक किनके बराबर होगा, एक जो है आपका 3 के बराबर होगा। ये 3 एकम 3, 3 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे छोटी मूल संख्या पूछा गया है। मूल मतलब पहले वाली संख्या। तो आपका छोटी संख्या 4 या 5, तो आप बोलेंगे छोटी संख्या मेरा 4 हो जाएगा। एक है 3 के बराबर, तो 4 किन के बराबर, तो आप सभी बोलिएगा 4 हो जाएगा 12 के बराबर। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 है, यदि x पर पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर 322 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, इनका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें से ये आप 322 जो दिख रहा है आपको, आप ऐसा क्या करें, कुछ घटाएं या जोड़ें तो ये जो है किसी के स्क्वायर के आसपास पहुंच जाए। यदि आप इस 322 में 2 प्लस कर देते हो तो ये 324 हो जाता है, और ये 324 18 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हो, x⁴ प्लस 1/x⁴। तो यदि आप उधर +2 करेगा तो इधर भी +2 करेगा, और ये बराबर में हो जाएगा आपका 322 + 2, तब जाकर बनेगा 324। तो आप फिर देखिए इन्हीं चीज़ को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यही जो है आपका 324 के बराबर होगा, ठीक। तो आपको देखो यहाँ पर अब क्या करना है, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और ये किन का है, 18 का है। यानी कि बात करें x² प्लस 1/x² का मान जो आया वो 18 के बराबर आया, ठीक। लेकिन आपको मान किन का ज्ञात करना है, 1/x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। आप फिर से देखो यहाँ पर, इसमें से इस 18 में से ऐसा क्या करें
कि जो ये किन्हीं के स्क्वायर के आसपास पहुंच जाए। तो आप सभी बोलिएगा कि यदि हम इसमें से -2 कर दें तो ये हम किन्हीं के स्क्वायर के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी कि 16 जो है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि इधर -2 कर रहे हैं तो इधर भी जो है आपको -2 करना पड़ेगा। तब आप इसी टर्म को अब लिख सकते हो एक्स स्क्वायर नहीं, इसी टर्म को लिख सकते हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस का होल स्क्वायर बराबर में आप 18 में से 2 जाएगा, ये 16 होगा। फिर इधर से जो है स्क्वायर कटेगा तो इधर रूट चलेगा, और ये रूट किन का है, 4 का है, तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि x³ माइनस यानी कि x माइनस 1/x का मान आया 4 के बराबर। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आप इन्हीं चीज़ को लिख सकते हो इस प्रकार, देखिए ध्यान से, आप इन्हीं चीज़ को लिख सकते हो x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 × x माइनस 1/x, इस प्रकार लिख सकते हो। तो यह मान निकल जाएगा। तो ये देखिए इसका मान कितना आया है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 × 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 अब प्लस 12, 64 12 हो जाएगा 76। तो देखिए किस ऑप्शन में 76, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है 53 में ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है। आपको बताना है कि इनके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगा कितनी होगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ अंतःवृत्त है, और मान लीजिए ये जो है आपका क्या कहते हैं ABCD वृत्त है। थोड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम समझने में नहीं हो। इस प्रकार से है। ठीक, तो ये आपका देखिए, ये आपका है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है आपका ABC, ठीक है, और ये देखिए ABC कहता है इसकी लंबाई जो है 4 है और एक लंबाई जो है 3 है, इस प्रकार से है 4 3 लंबाई है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, तो पहले आपको AC निकालना है, और आप AC बराबर जानते हो जाएगा AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 अब प्लस BC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 पर रूट अंदर 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्ग होता है 5, तो AC आपका आ गया 5। लेकिन आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, यानी कि ये आपको जो निकालना है वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, P + B - H/2, यानी कि परपेंडिकुलर आधार और हाइपोटेनवस। ठीक है, आपको क्या करना है, ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, और 7 में से ये 5 जो है घट जाएगा /2 होगा, तो ये हो जाएगा 2/2, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन सी में 1 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 में कहता है यदि x - y/3 बराबर x + y/5 बराबर xy/8 है तो xy का मान ज्ञात कीजिए। तो xy का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा, तो इसमें से आप देखिए डायरेक्ट इसमें से आप ऑप्शन रख सकते हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन रखने पर तीनों जो है आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बोलो इसको ऑप्शन यदि हम ए रखते हैं, ए को ऐसा खंड तोड़िए 2 × 7, यदि 2 × 7 तोड़ते हो तो यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/3 बराबर, फिर हो जाएगा 7 + 5 12/5, तो क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं, तो यह ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 को रखते हैं। आप 2 को क्या तोड़ सकते हो, 2 × 8 तोड़ सकते हो, ये भी तोड़ सकते हो, 2 × 8 के रूप में तोड़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए x का मान हो गया आपका 8 और y का मान हो गया 2, इस प्रकार से
x का मान 8 और y का मान 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर 8 देखिए, यहाँ पर रखिए 8 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 6/2 बराबर में कट के क्या आएगा, ये 3 आएगा। फिर उसी प्रकार जो है यहाँ पर रखिए 8 और यहाँ पर रखिए 2, तो 8 और 2 10, 10/5 क्या होगा 10/5 ही तो हो रहा है ना, 8 2 10, 10/5, हाँ 10/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 गुना 2/8, तो ये से ये भी कट जाएगा और ये तो नीचे में 3 है ना, ये 2 आ जाएगा 2, तो ये भी 2। देखिए किस ऑप्शन को रखने के बाद तीनों बराबर हो रहा है, तो आप सभी बोलिएगा ऑप्शन बी को रखने के बाद तीनों बराबर हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 60 रुपये में पुस्तक खरीदी और उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो आपका सीपी कितना है, खरीदे हो आपने इस पुस्तक को 60 रुपये में और बेच रहे हो 90 रुपये में, तो यहाँ पर देख सकते हो कि रुपये में जो है प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपये का, तो लेकिन आपको प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो 30 गुना 100, और प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, बटे सीपी आ जाएगा नीचे। ये 30 दूना 60 कट जाएगा और ये 50 दूना 100 कट जाएगा, यानी कि 50% का प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या कहता है। यदि यहाँ दिए गए भिन्नों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है भिन्नों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए आपको हम इसका मेथड बताते हैं। आप ये जितना भी नीचे में दिख रहा है आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 720 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, ये 7/8 गुना 720 कोमा 8/9 गुना 720 फिर 9/10 गुना 720। इतना करने के बाद जैसे आप करते हो तो यह जो है कट जाएगा। देखिए 8 9 72, इस तरह से कटाने के बाद आपका जो है आंसर आएगा। हम बता दें कि यदि आप सजाते हो तो आपका आ जाएगा ये जो है आरोही क्रम अवरोही क्रम के रूप में 9/10 और 8/9 और 7/8, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, हाँ ऑप्शन ए में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि 5.6 पर रेकरिंग को एक भिन्न के रूप में व्यक्त करता है। हम बताए थे आपको पहली वीडियो में, यदि यह रेकरिंग का मतलब होता है 9, रेकरिंग का मतलब क्या होता है 9 होता है। रेकरिंग का मतलब आपको हम बताए थे कि 9 होता है, ठीक है। तो ये रेकरिंग का मतलब 9 होता है। जितना एक पर रेकरिंग था एक 9 नीचे आ गया, एक पर रेकरिंग था एक 9 नीचे आ गया, ठीक है। आप देखिए इसमें से अब क्या कर सकते हो, ये पॉइंट के बाद जो है आप इस पॉइंट को इस प्रकार लिख सकते हो 5 + 6/9, क्योंकि यदि ये पॉइंट के इधर नहीं रहता तब ये माइनस हो जाता, लेकिन अभी पॉइंट के इधर है तो इस तरह हो जाएगा। तो ये 9 × 5 = 45 और 6 क्या होगा 51, 51/9। तो देखिए किस ऑप्शन में है 51/9, तो आप सभी कहिएगा ऑप्शन सी में जो है 51/9 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51/9। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा 58। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सके, और वही मापेगा पूर्णतः जो कि 50 और 35 का क्या होगा HCF होगा। तो हम तरीका बताए थे आपको HCF निकालने के लिए, बड़ा में से छोटा को घटा दो। तो ये 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 15। क्या आपको 15 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है। क्या 15 50 को काटेगा, नहीं काटेगा। 15 35 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 15 को कौन ऑप्शन काटेगा, तो 5 काटेगा। तो आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा।
5 जो है 35 को भी काटेगा, 5 जो है 50 को भी काटेगा। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 लीटर वाले डब्बा लाएंगे तो 50 और 35 लीटर को पूर्णतः माप देगा। तो ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 मैं बता दूं। 69 कहता है समलम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है समलम चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर और उसकी समांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर है। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, उस वस्तु को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट चलते हैं फार्मूला पे इनका। देखिए फार्मूला क्या होता है, यह फार्मूला होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 6 और 4, इनका योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इनका योग 10 हो जाएगा। और गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई आपको दिया गया था, हाँ 5 दिया गया है, तो ये आपका ऊंचाई होगा। तो देखिए ये 2 पंच 10 कट जाएगा और ये 5 25, यानी कि आपको देखो ध्यान से 25 वर्ग मीटर जो है टोटल है। लेकिन 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्चा 50 रुपये आता है, तो 25 वर्ग मीटर का कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, यानी कि 1250 रुपये लगेगा। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा, 1250 रुपये लगेगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है। पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है और पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले हिस्से की लंबाई 1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। आपको बताना है कि इसमें से 60 में से पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए इसका आंसर जो आपका होगा राइट ए हो जाएगा, सेंटीमीटर। आप मान सकते हो, है ना, मान सकते हो कि पेंसिल का जो है लंबाई x है। x में से क्या था, x में से 3/1/4, हाँ 1/4 भाग काला है। ठीक है, 1/4 भाग काला है, इस प्रकार से आप मान के बना सकते हो। ठीक है, तो 1/4 भाग काला था, तो यानी कि x/4 भाग क्या था, काला था। जैसे आप ये बनाते हैं, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है। अब यहाँ से x माइनस x/4 करते होती है 3x/4 आएगा, इसका आधा हिस्सा काला। इस प्रकार से करके आप निकाल लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि, देखिए थोड़ा सा लिखने में ना प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, इसी वजह से क्या कहते हैं जगह का भी कमी हो जाता है। नहीं तो आपको बहुत अच्छे से मैथ, ये मेरा वादा था कि मैथ जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है और हम बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। यह पेन जो है ना थोड़ा सा लिखने में नहीं पड़ता है। अच्छा पेन जो है ना बहुत दाम में आता है, 2200 2500 3000 के आसपास आता है। ठीक है ना, तो चलिए 61 देखते हैं। कहता है यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुनी है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। मान लीजिए कि आपका पहली संख्या x है। देखिए कुछ नहीं करना है, मान लीजिए आपका कि पहली संख्या x है। अब देखो पहली संख्या का 25% का मतलब ये होगा 25/100 हो जाएगा। फिर कहता है दूसरी संख्या का 50%। ठीक है, दूसरी संख्या 50% मतलब y का मान लीजिए 50% मतलब 50/100 होगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या का ही 3 गुना है, इन्हीं का क्या है 3 गुना भी है। देखिए 100 से 100 कट जाएगा और ये 25 कम 25 50 दूना 100 कट जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर लिखिए x बराबर क्या लिखिएगा, 6y लिखिएगा। तो आप x/y को क्या लिख सकते हो, 6/1 लिख सकते हो। तो आप इसी को अनुपात में क्या बोल सकते हो, 6:1 बोल सकते हो। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम सभी देख लेते हैं 62। कहता है यदि माध्यिका और माध्यिक क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये मोड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं माध्यक क्या होता है, माध्यक। तो माध्यक देखिए बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक। तो आप फार्मूला पे यहाँ पर बैठा सकते हो। आपको मैं फार्मूला बता दूं एक बार, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 बराबर में है 3 गुना माध्यक। 1 मिनट रुक जाना थोड़ा सा। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक अब -2 गुना माध्य, यह फार्मूला होता है। देखिए 3 गुना
माध्यक कितना दिया है, माध्यका या माध्यक एक ही को बोलते हैं, तो ये 36 -2 गुना माध्य, माध्य कितना है 35, तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 70, इसमें माइनस कर दीजिए, 8 की 8 होगा, देखिए 1 मिनट, ये देखिए 8 करी 8 हो जाएगा और 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, यानी कि आपका माध्यक बहुलक जो आएगा 38 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। कहता है 6 संख्याओं का माध्य 18 है, इसमें एक अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाती है, तो शामिल की गई संख्या ये ज्ञात कीजिए। देखिए 6 संख्या का माध्य 18 है, माध्य 18 है, तो इनका योग क्या होगा, तब ये बता दीजिए। 6 संख्या का माध्य 18 है, तो इनका ये योग हो जाएगा 18 4 78, 100 क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा योग। इसमें से एक अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्या, देखिए 6 संख्या पहले था, एक संख्या को हम शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिक 7 संख्या तो होना है, लेकिन इनका माध्य कितना है 20 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 140। तो अब बताइए, कहता है कि जो संख्या इसमें से शामिल हो वो क्या होगा। अब बोलो इनमें नई संख्या, देखिए इसमें पुरानी संख्या है, लेकिन इसमें नई और पुरानी इसमें दोनों संख्या है, तो हम क्या करेंगे, पुरानी और नई संख्या में पुरानी संख्या को घटा देंगे तो नई संख्या बचेगा, जो शामिल हुआ था 7 में से 6 गया 1, और इधर भी घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ का इसे 1 से भाग देंगे तब पर भी क्या रहेगा 32 ही रहेगा, क्योंकि ये माध्य था इसी से भाग देते हैं, तो ये जो है यानी कि नई संख्या जो होगा आपका 32 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 जो है, आपको मैं इस क्या कहते हैं इस पर बहुत अच्छे से स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझाएं, तो यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिएगा, ठीक है ना, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन है, कहता है 18,769 का वर्गमूल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए वर्गमूल कर रहा है तो आप इस पर क्या करेंगे स्क्वायर चलाएंगे, और देखिए स्क्वायर रूट है तो आप पीछे से 2 अंक सेपरेट कीजिए, जैसे आप पीछे से 2 अंक सेपरेट करते हैं तो आपके लिए 6 9 बचता है, यानी कि 18,769 है, और इन्हीं का निकालना है आपको स्क्वायर रूट। अब पीछे से 2 अंक सिंपल है सेपरेट कीजिए, जैसे आप सेपरेट करते हैं उसके बाद देखिए 9 किनके स्क्वायर के लास्ट में आता है, या तो 3 के बोलेगा या तो 7 के बोलेगा, ठीक है। अब बताना इस इधर का भूल जाना है। अब 187 जो है किन के आसपास है, अब बताइए। आप 12 का 144 लीजिएगा, 17 का 289 बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, इस प्रकार से आपको खोजना है, थोड़ा सा सिंपल, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत सिंपल में। तो 13 का 169 और 14 का 196, तो इसका मतलब 13 में रहेंगे, तो यहाँ भी 13 होगा, यहाँ भी 13, या तो 133 आंसर होगा या तो 137। अच्छा क्या कहते हैं वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। अच्छा ये तो बहुत सिंपल तब हो गए, वर्गमूल में कितने अंक आपसे निहित पूछ रहे हैं। देखिए जोड़ा जोड़ा यानी कि 2 अंक, यदि जोड़ा जोड़ा में आपसे इस तरह दिखा रहे तो आप देखिए वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। देखिए जोड़ा जोड़ा में से 2 को बाहर निकला, 2 निकला, 1 बच रहा है क्या प्लस में 1, तो कितने अंक निहित है मतलब कितने अंक छिपा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, हम सोचे स्क्वायर पूछा था, इतना आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 65, कहता है एक कॉलेज में 500 छात्र जिनमें 350 क्रिकेट खेलता है, 125 कबड्डी खेलता है और 75 ना तो क्रिकेट और ना ही कबड्डी खेलता है, तो उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो दोनों खेल खेलता है। आपको बता देना इसमें से ना, बहुत सिंपल है ना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, यदि आपसे नहीं बनेगा तो आपसे भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ लेकिन आपको आंसर बता दूँ इसमें से क्या होगा, तो 65 का आंसर जो आपका राइट होगा क्या कहते हैं 10% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, सीआई से क्वेश्चन है, ठीक है, सीआई से क्वेश्चन है। देखिए कहता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। देखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये देखिए टाइम है 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाता है। देखिए थोड़ा सा 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाता है, तो आपको बताना है कि यह 64 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगा, यही क्वेश्चन कर रहा है ना, तो आपको बताना है कि 64 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो, यदि ये 4 को क्या लिख सकते हो, बोलेगा सर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 2 का स्क्वायर लिखे तो अब बोलेंगे बोलो 64 को क्या लिख सकते हैं, तो आप सभी बोलेगा 64 को तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 पर पावर हम 6 लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 6 लिखे इधर, तभी देखिए 2 पर पावर 6 लिखे तो इधर हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी कि 9 वर्ष में होगा। कितने वर्ष में होगा 9 वर्ष में हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर हम पहले ही बताए थे कि 68 तक करेंगे। यह देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे श्रेणी में है, कहता है 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8 प्लस डॉट डॉट के पहले 20 पदों का योग क्या होगा। तो इसका जो है आपको योग बताना है पहले 20 पदों तक का। किसका पहले 20 पदों का। तो आगे इसी तरह आप लिखते चलेंगे तो ये फिर प्लस में आगे आएगा, क्या आएगा प्लस में आगे 1/24 गुना 25 आएगा। ठीक है 1 मिनट, ये इस तरह आएगा। ठीक है तो अब इनका देखो सिंपल योग करना है। यदि आप इसको पूरा सॉल्यूशन करते हो तो ये जो है देखिए ये 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 8 में से, सभी के डिफरेंस क्या है समान है। जब सभी के डिफरेंस समान है तो इनको आप लिख सकते हो सजा के 1/5 फिर माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7, इस प्रकार से लिखते लिखते प्लस 1/24 माइनस 1/25। इसको सॉल्यूशन इस तरह करिएगा नहीं तो ये देखिए ये सब कट जाएगा, सारे के सारे कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ बचेगा 1/5, अब माइनस में बचेगा 1/25। जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आएगा 0.16। तो देखिए किस ऑप्शन में है 0.16। तो हम पहले सॉल्यूशन करके रखे हैं दोस्तों। ठीक है ताकि यहाँ पर देखिए लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें से कि हम 18 क्वेश्चन आज किए और 17 क्वेश्चन जो है फिर हम प्रैक्टिस सेट यानी कि 2 के आधार पर यानी कि क्लास 2 में कर लेंगे। क्योंकि देखिए आपको समझाना मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझाना है ना, सिर्फ क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता है। यदि आप सब चाहते हो कि नहीं सर 35 में 35 क्वेश्चन लेकर आइए, तो हम 35 में 35 क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है ना, लेकिन हाँ आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करके। ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका ये क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आपका, कहता है देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे छोटा मान ज्ञात करना है 68 का। बताना है कि आपको क्या होगा सबसे छोटा मान। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से भी रख सकते हो न्यूनतम मान है ना, तो 3 देखिए 3 रखते हो तो नहीं कटता है। ठीक है ऐसा करो ना, ऐसा एक काम करो आप, ये जो दिख रहे हैं आपको फार्मूला क्या कहते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा और ये प्लस में फिर क्या है प्लस में फिर एक मिनट प्लस में फिर है 3 और ये cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो तो बताइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो लिख दिए। जैसे आप इसको लिखे तो अब देखिए ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये -3 होगा, फिर माइनस इसके साथ भी गुना होगा और इनके साथ भी गुना होगा, तो -3 हो जाएगा और फिर 3 sin स्क्वायर थीटा, इतना जो आएगा। अब देखिए ये क्या कहते हैं ये 2 sin स्क्वायर थीटा, ये -3 sin स्क्वायर थीटा है, तो ऑटोमेटिक घटेगा। यदि जैसे आप घटाइएगा तो इसको ये आ जाएगा 3 अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना, जरूर यही आएगा। ठीक है अब इतना करने के बाद अब साइन स्क्वायर थीटा का महत्तम मान आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का महत्तम मान आप 1 रख सकते हो। जैसे आप 1 रखते हो तो 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है 2, तो देखिए ऑप्शन डी में है 2, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप बिहार सिविल कोड का तैयारी करते हैं तो आप जम के तैयारी कीजिए है ना, ताकि आपका एक सीट जो है पक्का होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप आज की क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हिंदी के सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया गया है 7 AM पर। और यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर मैथ पढ़ना चाहते हो तो उसमें जो है आपको बोर्ड के द्वारा समझाया जाता है 9 AM पर, बहुत अच्छे तरह से समझाया जाएगा। जिसमें कि आपका अभी फ़िलहाल SI चल रहा है
उसके बाद यदि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो ये क्लास जो है 2 PM पर आप ज़रूर डेली पर डे जुड़ सकते हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।